लैम्डा वैल्यू कैसे निकालना है। अब सेम क्वेश्चन है बेटा, कल हमने देखा था पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट और लैम्डा वैल्यू कैसे निकालना है। अब दो क्वेश्चन आपके सामने वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म दोनों रख रही हूँ। पहला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ बेटे, आप जो भी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर निकालोगे ना, आपको फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, पहला क्वेश्चन नंबर 11 मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से कर रही हूँ, बुक में जो क्वेश्चन है वो आप करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये रे बेटे आपका, सो दो प्लेन गिवन है, अगेन दिस इज कौन सा फॉर्म दे रखा है यहाँ पे, कार्टेशियन फॉर्म है। सो पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ये आ गया आपके पास। सो पहला प्लेन दे रखा है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो रिक्वायर्ड प्लेन बेटे जब परपेंडिकुलर आर पैरेलल टू अनदर लाइन, यहाँ पे सबसे पहले परपेंडिकुलर का बात करते हैं। परपेंडिकुलर आ गया ना बेटे, ईच प्लेन मस्ट हैव वन क्या है नॉर्मल, मतलब मान लो ये रहा रिक्वायर्ड प्लेन, ये रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, मतलब ये दूसरा प्लेन यूं मान लो। सो ये रहा रिक्वायर्ड प्लेन, ये रहा दूसरा प्लेन। कंडीशन क्या दे रखा है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन का एक नॉर्मल ये रहा और जो गिवन प्लेन का नॉर्मल यूं जाएगा। सो दोनों नॉर्मल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो डायग्राम में मैं शो नहीं कर सकती हूँ। वंस अगेन आपका क्या देगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन कराती हूँ बेटा, सो दैट समझ आएगा आपका। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, कल भी हमने फॉर्मूला देखा था पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म का। फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन, दैट इज 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अभी इसी का हम लैम्डा वैल्यू आ जाएगा तो रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। अब व्हाट आई टोल्ड यू, व्हाटएवर आगे कंडीशन दे रखा है, इसका वेरी इमीडिएट x y z कॉम्बिनेशन बना लो। x इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इनटू क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, दैट इज यहाँ पे 2 हो गया तो 2 प्लस लैम्डा एंड प्लस z इनटू क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा एंड कांस्टेंट हो गया आपके पास -4 एंड देन प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। बेटे आगे क्वेश्चन में इन केस ये रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू कोई पॉइंट दे रखा, वो x y z की जहाँ से वैल्यू रख रही लैम्डा निकालना, वो कल हमने देखा था। बट यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखना बेटा, विच इज परपेंडिकुलर टू, मतलब ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। अभी वही तो बताया, ये रहा रिक्वायर्ड प्लेन, इसी प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है। सो इसलिए हम x y z का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर, जो हमारा प्लेन है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ y 2 प्लस लैम्डा एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ z 3 माइनस लैम्डा। बेटे मैंने डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन निकाल दिया। ये रहा प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन, इसका नॉर्मल ये रहा। आई टोल्ड यू दूसरा अनदर प्लेन ये दे रखा है, ऐसे यूं मान लो। सो इसका जो नॉर्मल है यूं जाएगा, ऐसे जाएगा। सो यहाँ पे u नॉर्मल था, ये u नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। आपको पता है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या देखा था हमने, 0 देखा था। इसलिए अब लिख रही हूं बेटा एज पर गिवन सिंस, मैं ये तो सिंस डाल दो, सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, किसका परपेंडिकुलर है, गिवन है बेटे ये 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियोस आर, अब इसका डायरेक्शन रेशियोस आएगा आपके पास क्या आएगा बेटे 5, 3, -6, कोएफिशिएंट ऑफ x y z होता है डायरेक्शन रेशियो। सो एज पर गिवन क्या, बोथ आर परपेंडिकुलर, एज पर गिवन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 5 into 1 plus 2 lambda plus 3 into 2 plus lambda and then -6 into 3 minus lambda equal to 0। अब देखो लैम्डा वाले कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। सो 5 प्लस, सो व्हाट ही टोल्ड यू, अभी पहले मुझे इसको खत्म कर देती हूँ, प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। सो 5 11 माइनस करूंगी तो -7 हो जाएगा, 10 13 19 लैम्डा इक्वल टू 11 हो जाए, 11 नहीं 7 implies लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/19। हमें तो काम ही लैम्डा वैल्यू निकालना था बेटा। Therefore इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन 1 पे रखूं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आ जाएगा मेरे पास x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा दैट इज 7/19 इंटू 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 19 से क्रॉस करोगे 19x प्लस 18y प्लस
57 इज इट, ये 57 है बेटे, 57 इज इट माइनस 76 एंड देन प्लस 14x, आप कैलकुलेशन आप देख लेना बेटे, 7y माइनस 7 इज इट प्लस 35 इक्वल टू 0 और अदरवाइज वी विल गेट इट, दिस इज 33x एंड देन प्लस ये हो जाएगा प्लस क्या होगा 32y, सही जा रही है बेटे, नहीं ये ऐड होगा ना, 18 और 7 25y एंड देन इज में ये 7 था सो प्लस 50 इज इट और इन दोनों का माइनस करूंगी, आई होप सो 31 आएगा, 31 नहीं 41 है ना, 41 माइनस 41 इक्वल टू 0 इन केस इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म, सो ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट 33i कैप प्लस 25j कैप प्लस 50k कैप इक्वल टू यू कैन राइट 41। सो अब हमने अनदर कॉन्सेप्ट देखा था, एक लैम्डा वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन दे रखा वो, सो परपेंडिकुलर पैरेलल, ये दो में कोई भी शब्द आ गया ना बेटे डायरेक्ट ये काम करो, पैरेलल हो लाइन पैरेलल हो जाता है, परपेंडिकुलर हो प्लेन परपेंडिकुलर हो जाता है, तब उसी केस में क्या करते हैं डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का स्टेप्स आर सेम। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा देखना होता है, सपोज इट इज पासिंग थ्रू गिवन कोई पॉइंट दे रखा हो एक्स वाई जेड की जहाँ से रख के लैम्डा वैल्यू रखो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, इन केस ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन दे रखा हो, आर परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन मतलब यू तो नॉर्मल यू हो जाता है, सो उसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं 0 रख के लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें यू विल गेट रिक्वायर्ड प्लेन। बेटे समझ आ रहा है बच्चे, समझ आए? ठीक है बेटे, नोट डाउन करो देन दूसरा फॉर्मेट भी कराती, इसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें करना है, मंडे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट आपको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी बेटे, एनपीपी खत्म कर दूंगी, तभी मैं बोल रही हूँ आपको बार बार अभी 2 दिन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके इसको खत्म कर दूंगी, मिसलेनियस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मंडे से आपका एलपीपी स्टार्ट करूंगी, बट बेटे मेरे सामने होंगे तभी पता चलेगा ना, आप ऑनलाइन में बैठे ग्राफ ड्रॉ करोगे तभी समझ आएगा, सो ग्राफ ड्रॉ करते हुए थोड़ा बहुत कैमरा ऑन करने पड़ेगा, सभी को नोटबुक दिखाना है, ये बात को ध्यान रखना बेटे। If you have written, then tell me better. यस बेटे यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, बच्चे प्लीज अच्छी तरह समझ के करना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप ही के लिए समझा रही हूँ, आपका नहीं समझ आ रहा बेशक पूछो। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन आर वेक्टर डॉट I plus j plus k equal to 1 and another plane दे रखा है बेटे r vector dot 2i plus 3j plus 4k equal to क्या दे रखा है 5।
and which is perpendicular to this plane दे रखा है. Of course इसका डायरेक्शन रेशियो इसी प्लेन का डायरेक्शन रेशियो और इसी प्लेन का डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 0 रखेंगे, ऑटोमेटिकली लैम्डा वैल्यू आ जाएगा बेटे. अब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेक्टर फॉर्म, कैन यू से बेटे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन. यस बच्चे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का वेक्टर फॉर्म. बेटे प्लीज आंसर दो. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का वेक्टर फॉर्म. बेटे आंसर दो यार. v1x v1y. हाँ बोलो, दोबारा बोलो. v1x plus v1y. वो कार्टेशियन फॉर्म है बेटा, वेक्टर फॉर्म. कल करवाया बच्चे सब कुछ मैंने. वेक्टर फॉर्म क्या बताया? आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू n2 वेक्टर इक्वल टू, बेटे फॉर्मूला पढ़ो. नाउ फॉर्मूला क्या बताया? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन का वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा इनटू d2. सो दैटफॉर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपकी अकॉर्डिंग n1 वेक्टर ये रहा बेटे गिवन, n2 वेक्टर ये रहा, d1 ये रहा, d2 ये रहा, सब कुछ गिवन है. So n1 vector that is I plus j plus k plus lambda into n2 vector. n2 vector ये रहा, so that is 2i plus 3j plus 4k that is equal to d1. equal to होना चाहिए ये, यहाँ पे माइनस हो तो उधर साइड लेकर जाओ. equal to, so that is d1 1 हो गया, d2 हो गया 5, therefore 5 lambda. ये रे बेटे आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन. अब लैम्डा आ जाएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी. सो यूजिंग गिवन कंडीशन हम लैम्डा वैल्यू निकालेंगे. सो जैसे कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यहाँ वेक्टर फॉर्म में आई जे के कॉम्बिनेशन बनाना होता है. सो इसको ओपन करोगे तो आर वेक्टर डॉट आई इनटू समथिंग बना लो. So that is 1 plus 2 lambda and then plus j into, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 3 lambda, 1 plus 3 lambda and then plus k into another, यहाँ पे हो गया 1 और 4 lambda, 1 plus 4 lambda. So that is equal to क्या हो जाएगा? 1 plus 5 lambda, 1 plus 5 lambda. अब आगे इट इज अ पासिंग थ्रू दे रखा, वो कल हमने देखा था. इट इज अ पासिंग थ्रू वो तो आर वेक्टर के जहाँ से उसी पॉइंट को रखोगे, xi plus yj plus z के x y z के जहाँ से वैल्यू रिप्लेस करके डॉट प्रोडक्ट करके लैम्डा निकाला था, कल देखा था. यही जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन दे रखा है. सो दैटफॉर डायरेक्शन रेशियोस आर, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d. ये रे बेटे n वेक्टर. सो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda and 1 plus 4 lambda. So as per given, since required plane is, वही same reason लिख रहे हैं बेटे. since required plane is perpendicular to required plane is perpendicular to क्या दे रखा है? another plane दे रखा है r vector dot I minus j plus k equal to क्या है? 0. अब इसी प्लेन का परपेंडिकुलर आ गया तो डायरेक्शन रेशियो को डॉट प्रोडक्ट 0 रखते हैं. इसका डायरेक्शन रेशियो ये रहा. सो डायरेक्शन रेशियोज आर इसी प्लेन का 1 minus 1 1 आएगा, 1 minus 1 1. सो एज पर गिवन का मतलब दोनों परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो को डॉट प्रोडक्ट 0 जाता है. सो डायरेक्शन रेशियो को डॉट प्रोडक्ट 0 करो. 1 into 1 plus 2 lambda minus 1 into 1 plus 3 lambda and then plus 1 into 1 plus 4 lambda equal to क्या हो जाएगा? 0. सो इसको ओपन करो. 1 plus 2 lambda minus 1 minus 3 lambda plus 1 plus 4 lambda equal to 0. So ये हो जाएगा 2 lambda 6 lambda 3 lambda. So this implies 3 lambda equal to 1 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 implies कैलकुलेशन आई होप सो मैं सही कर रही हूँ. -1/3 लैम्डा वैल्यू आ गया -1/3. हमें करेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, +1 उधर जाएगा. सो 6 लैम्डा -6. ठीक है. सो दैटफॉर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इसमें रिप्लेस करियो लैम्डा की जगह पे. सो आर वेक्टर डॉट ये हो जाएगा i plus j plus k -1/3 लैम्डा वैल्यू -1/3 आए हैं. So that is a 2i plus a 3j and then plus 4k. So that is equal to 1 plus 5 into lambda. So 1 minus 5/3. और otherwise r vector dot इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. r vector dot 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 3i plus 3j plus 3k and then minus 2i and then minus 3j and then minus 4k. बेटे डिनोमिनेटर 3 कैंसिल हो जाएगा. दैट इज 3 minus 5 करोगे.
ठीक है, ये 3 एलसीएम निकाल के कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट माइनस करूंगी तो आई कैप 3 - 3 + 0 जे कैप, दिस माइनस दिस माइनस के कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ये रहे बेटे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन का वेक्टर फॉर्म। इन केस इफ यू वांट टू चेंज द कार्टेशियन फॉर्म, बस आर वेक्टर हटा दो, एक्स वाई जेड डाल दो। सो ये हो जाएगा x + 0 * y - z + 1 = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। बेटे अगेन कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, कोई भी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालना हो उसका वेक्टर फॉर्म ये रहा, कार्टेशियन फॉर्म होता है फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा * सेकंड प्लेन = 0। अब इसमें आप क्या करोगे, वेरी इमीडिएट वेक्टर फॉर्म हो, वेरी इमीडिएट आईजे के कॉम्बिनेशन बना लो। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखना होता है। इन केस मान लो गिवन प्लेन परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन हो और रिक्वायर्ड प्लेन और गिवन प्लेन का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 रखो सो दैट वी गेट लैम्डा। इन केस पासिंग पॉइंट गिवन हो आर वेक्टर की, जहां पे क्या करोगे पासिंग पॉइंट को रखोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, लैम्डा आ जाएगा। यही कार्टेशियन फॉर्म हो, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा * सेकंड प्लेन = 0। अगेन एक्स वाई जेड कॉम्बिनेशन बनाओगे। अब क्वेश्चन में देखोगे पासिंग पॉइंट गिवन हो तो एक्स वाई जेड की जहां से रिप्लेस करो, और परपेंडिकुलर केस गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो को डॉट प्रोडक्ट 0 रख के लैम्डा वैल्यू निकालो। बेटे समझ आ रहा है? बच्चे बोलो यस मैम। यस, नो डाउन करो, नो Yes, डाउन, ma'am. यस नो डाउन बेटे। बेटे राइट फास्ट।
हाँ बेटे, हेलो, यस बेटे, थोड़ा Yes, ma'am. हाँ नेट, हाँ नो नो प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम हो गया बेटा, वो ऑफ हो गया। हैव यू रिटन बच्चे? से यस नो बेटे, हेलो, No. हाँ चलो लिखो लिखो लिखो, फास्ट राइट फास्ट, थोड़ा फास्ट लिखना बच्चे। यस बेटे, Well, ma'am. यस। अब मिसलेनियस बेटे, अभी मिसलेनियस है, थोड़ा बहुत आप आंसर देने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, चुपचाप होकर नहीं बैठोगे। इफ यू नो द आंसर, कुछ तो बात करो, क्या मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेटे। मिसलेनियस निकालो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एरा P एरा Q, show that the line joining the origin and the point is perpendicular to the line determined by the points। मतलब आपको शो करना है बेटा PQ is perpendicular to, क्या शो करनी है? RS शो करनी है। सो क्या प्रोसीजर करोगे बेटे, क्या करोगे so that you can show PQ is perpendicular to RS? बेटे प्लीज स्टार्ट स्पीक। ये दोनों परपेंडिकुलर कब होगा बेटे? Ma'am, direction. यस वेंडन, वेंडन बोलो बेटे, डायरेक्शन। हाँ बेटे, डायरेक्शन रेशियो का Direction. मैम डायरेक्शन रेशियो का मैम प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैम वो 0 आएगा। वेंडन, वेंडन वेरी गुड शाबाश। अब डायरेक्शन रेशियो PQ कैसे निकालोगे बेटे? डायरेक्शन रेशियो PQ कैसे निकालोगे? वो निकालोगे तभी तो प्रोडक्ट को 0 करोगे। डायरेक्शन रेशियो PQ कैसे निकालोगे बेटे? थोड़ा फास्ट बताओ बच्चे प्लीज। डायरेक्शन रेशियो PQ, 2 minus वेंडन 2 minus 0, 1 minus 0, 1 minus 0, दैट इज 2, 1, 1। मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, हिंट दूंगी, आप लोग करोगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ RS, so that is a 4 minus 3, 3 minus 5, -1 plus 1, so that is equal to 1, 2, minus 2, and then 0। अब इनका डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट, इफ PQ is perpendicular to RS, then 2 into 1 plus 1 into minus 2 डायरेक्टली आ गया 0, therefore PQ is perpendicular to, क्या लिखोगे? RS। कंप्लीशन आप दोगे बेटे, मैं क्वेश्चन समझा के दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का। इधर देखना, आप जस्ट अपना कार्नर वाला लाइन इमेजिन करो, जो कार्नर आपकी घर पे देखो कार्नर वाला, वो L1 दे, L लाइन ये L1 है और ये L2 है, ये L3 है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे दे रखा है बेटे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 दे रखा है L1, M1, L1, और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L2 दे रखा है, दैट इज L2, M2, L2। आप अपना घर का जो कॉर्नर है वो 3 लाइन आपको ज्वाइन हो रहा होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसमें L1, L2, L3 लो। ये रहा L1, उसका डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, L2 का डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, L3 का डायरेक्शन कोसाइन गिवन है बेटे। सो दैट इज L1, M1, L1 and L2, M2, L2 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ आर। मतलब आप ये जो L3, L1 is perpendicular to L3, L2 is perpendicular to L3, जो L3 का डायरेक्शन कोसाइन है आपको शो करना है, क्या शो करना है? जो बुक में दे रखा है। सो यू हैव टू शो लेट, मैं दे रही हूँ बेटे, यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L3,
क्या ले रही L3 का आपको शो करनी है बेटे, सो दैट इज आई एम टेकिंग L कमा M कमा N ले लेती हूँ, ठीक है ना। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन जो बुक में दे रखा है वो आपको शो करना है। अब एज पर गिवन क्या है तेरे पास, गिवन क्या है, L3 इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, यही दे रखा है ना, गिवन है। सिंस L1 एंड L2 इज परपेंडिकुलर, यू हैव टू शो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L3 is which is perpendicular to both, very clear लिखा है, that is L3 is perpendicular to L1 and L2. बेटा if two lines that is L3 is perpendicular to L1 and L2, then what can you say L3 equal to क्या बोल सकते हैं बेटे, पहले भी बता रही हूँ, if ये vector is perpendicular to B vector on C vector, yes 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 बेटे, L3 equal to L3 equals to lambda L1 cross L2. well done, very good, शाबाश बेटे, well done, L1 cross L2. well done बेटे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। so L3 equal to lambda into L1 cross L2, you know how to find cross product, so L3 equal to lambda into that is I J K, then L1 का डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है आपके पास, that is L1 M1 N1, L2 का डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, that is L2 M2 N2 गिवन है आपके पास। नाउ दैट इज इक्वल टू L3 मींस L3 मींस L3 का डायरेक्शन कोसाइन हमने क्या लिया, Li प्लस Mj प्लस Nk, दैट इज इक्वल टू, इसको ओपन करूंगी लैम्डा इनटू I इनटू ये हो जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1 एंड देन प्लस माइनस J इनटू, ओपन कर देती हूँ माइनस J इनटू, इसको करूंगी यूजुअल डिटरमिनेंट मेथड से N2 माइनस L2 L1 एंड देन प्लस K कैप इनटू, इसको डिलीट करूंगी L1 M2 एंड देन माइनस L2 M1। अब करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को कंपेयर करूंगी बेटे, दिस इंप्लाइज L इक्वल टू लैम्डा इनटू क्या आ रहा है आपके पास, M1 N2 माइनस M2 N1 एंड M का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, M इक्वल टू, माइनस को ओपन कर देना सो दैट J का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, सो L2 N1 माइनस चेंज कर लूं बेटे माइनस L1 N2 एंड N इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, K का कोएफिशिएंट दैट इज L1 M2 माइनस L2 M1। so therefore डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लैम्डा से कॉमन नंबर से रूट डिवाइड कर सकती हूँ, m इक्वल टू लैम्डा इंटू आएगा बेटे, यहाँ पे भी n इक्वल टू लैम्डा इंटू, सो कॉमन नंबर से रूट डिवाइड करूंगी, सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L3, सो क्या आ रहा है आपका M1 N2 minus M2 N1 and then comma that is L2 N1 minus L1 N2 comma क्या आ रहा है L1 M2 and then minus L2 M1। यही तो प्रूफ करनी थी बेटे, समझ आ रहा है, बोलो Yes sir. यस। थोड़ा जल्दी लिखना बेटे, टाइम रनिंग है, थोड़ा फास्ट लिखो। थोड़ा फास्ट लिखो बच्चे, सो दैट एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस और समझा दूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन परपेंडिकुलर शो करना है आपको, डायरेक्शन रेशियो निकाल के सामने रखी हूँ, आपको देख के लग रहा है प्रोडक्ट करने से 0 आ जाएगा, बट वहाँ पे ये लिखने पड़ेगा इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू RS देन डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 देयरफॉर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर। और दूसरा वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 क्रॉस कर देना बेटे, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स लाइंस ये है, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड कौन सा है 5 क्रॉस कर दो। Have you written?
Yes, ma'am. यस बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 3 बोला मैंने, वो एंगल वाला नहीं है, और 5 फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी एंगल वाला है, वो छोड़ दो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखना बेटे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन मतलब यूं जा रहा है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस इटसेल्फ हो गया, मैंने आपको अलग दिखाने के लिए ऐसे कर रहा है क्यों, मतलब ये वाला लाइन निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया। सो उसी को आपका डायग्राम बाइफरकेशन दिखाने के लिए इसी तरह ड्रॉ किया, ओरिजिन से पास हो रहा है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। बेटे डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, बेटे जब वेक्टर स्टार्ट किया ना, मैंने ये सब कुछ बोला है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या है, वाई एक्सिस का क्या है, जेड एक्सिस का क्या है, सब कुछ आपको समझा रहे हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। अब बोलो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, कैन यू रिमेंबर एनीबॉडी? यस बेटे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, बेटे इफ यू नो आंसर से, नहीं पता हो तो बोलो नहीं आता है। यस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, बेटे डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस जे कैप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस जे कैप। सो डायरेक्शन रेशियोस क्या आएगा इसका, एक्स एक्सिस का दैट इज 1, 0, वाई एक्सिस का 0, 1, 0, जेड एक्सिस का 0, 0, 1। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? बोलो यस। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस ये रहा, और रिक्वायर्ड लाइन पास कर रहा ओरिजिन से। बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ये गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ये गिवन वेक्टर का वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों बताइए। वेक्टर फॉर्म लाइन पूछ रही हूँ बेटे, बेटे थोड़ा फास्ट बोलिए। R vector equals to A vector plus lambda B vector. वेल डन बेटे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। ये वेक्टर होता है पासिंग पॉइंट, बी वेक्टर होता है डायरेक्शन रेशियो। सो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर पासिंग पॉइंट तो दे रखा है 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर आपके पास हो गया i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। दैट इज अप टू योर चॉइस, प्रॉपर फॉर्मेट देना हो। सो कार्टेशियन फॉर्म, इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म कैन यू रिमेंबर? बेटे एक ही बच्चे की पढ़ा रही हूँ मैं, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ क्या है? कोई भी आंसर नहीं बोल सकते हो। कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगा बेटे? Ma'am, x minus x1 upon A Equal equals to? to y minus y1 upon well done बेटे, well done, C. equal to z minus z1 upon c। very good बेटे। so x minus x1 upon a is how much 1 equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। so ये रहा आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। इसी तरह 1 मार्क क्वेश्चन में पक्का 101% आएगा बेटे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं है बेटे, वो भी एंगल बिटवीन पूछ रही है तो वो छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन भी मैं समझा रही हूँ बेटे, आप लोग होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहेगा दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, फाइंड वैल्यू ऑफ के। सो मुझे ये बता दो, सभी के पास बुक होगा, पहला लाइन दे रहेगा x minus 1 upon minus 3 equal to y minus 2 upon 2k and then equal to z minus 3 upon 2 and another line दे रखा है x minus 1 upon 3k equal to y minus 1 upon 1 equal to z minus 6 upon minus 5। कौन कौन बैठे हैं अभी? यू आर सिटिंग देयर, उदय सभी है, दिवांशु 12 में कभी हम सब नहीं बोलते हैं बेटे। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, k का वैल्यू निकालना है। अब k का वैल्यू निकालना, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर राइट नाउ हमने बताया, क्या बताया बेटे? If two lines are perpendicular, then बेटे प्लीज आंसर दो। If two lines are perpendicular, then their product is 0. dot product is 0। अब इसी लाइन किसका डॉट प्रोडक्ट 0 बच्चे? किसका है डॉट प्रोडक्ट? डायरेक्शन रेशियो। सो इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो बेटे आप मत बताना। उदय यू आर सिटिंग देयर, प्लीज गिव मी आंसर। What is direction ratio of this line? He is absent today. बेटा
no one is ready to give answer. What I have to do? I need motivation यार. मैं भी तो पढ़ा रही हूँ ना आपके लिए. चलो बोलो बेटे, अब बोलो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो. मैम -3 2k and 2. बट मैंने आपको एक बात समझाया बेटे, जब डायरेक्शन रेशियो लोगे तो लेने के पहले क्या देखना होता है लाइन का, स्पेशलिटी क्या होना चाहिए. लाइन शुड बी, मैम लाइन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. वेल डन बेटे, लाइन शुड बी स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इट मस्ट बी 1, तब डायरेक्शन रेशियो कंसीडर करना है, अदरवाइज यू कैन नॉट कंसीडर. वो डायरेक्शन रेशियो सही नहीं होगा. अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन डायरेक्शन रेशियो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है. सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो -3, 2k, 2 एंड सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 दे रखा है बेटे आपके पास, that is 3k, 1, -5. if both are perpendicular then इसका dot product equal to 0 रखोगे, then this into this plus this into this equal to 0, वहां से k का वैल्यू निकालोगे. कर लोगे? say yes no. Yes sir. yes. now next to see बेटे क्वेश्चन नंबर next 7 I am taking. 7th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा. अब उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन कल देखेंगे. फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, बेटे वंस अगेन फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पास कर रहे हैं 1, 2, 3 विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. बेटे ये जो लाइन है ना, ये एक प्लेन यू ऐसे मान लो, ये एक प्लेन परपेंडिकुलर है. ये प्लेन आपके पास गिवन है बेटे